Hello students, welcome to our online portal. This is our 7th lecture beta of electrochemistry. Students, in this lecture we will start with the topic conductance of electrolytic solution. It is conductance of electrolytic solution. सुनना बेटा ध्यान से। इससे मतलब क्या बच्चे, हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन से क्या मतलब है? इट इज द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट इन इट्स मोल्टन स्टेट। पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट इन इट्स मोल्टन स्टेट। किसी इलेक्ट्रोलाइट में से इलेक्ट्रिसिटी का पास करना, किस इलेक्ट्रोलाइट में से जिसको आपने मोल्टन स्टेट में लिया होगा। क्यों इलेक्ट्रिसिटी से पास करती है? ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयन, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयन is called electrolytic conduction. Is called electrolytic conduction. समझ गए बेटा? किसी मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट में से इलेक्ट्रिसिटी का पास होना आयंस की मूवमेंट की वजह से, उससे हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन बोलते हैं। ठीक है। हाँ, जो सब्सटेंस होते हैं बेटा हमारे पास, अलग अलग सब्सटेंस, सभी सब्सटेंस अपने अंदर से जो इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं वो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी ऑफर करते हैं। रेजिस्टेंस का मतलब तो क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो में जो हिंड्रेंस होती है उससे हम रेजिस्टेंस बोल देते हैं। रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए बच्चे हमारे पास एक लॉ होता है जिससे आप फिजिक्स में भी पढ़ते हो, दैट इज ओम्स लॉ। पढ़ते हम। ओम्स लॉ क्या कहता है कि वोल्टेज और करंट जो होता है, जो किसी कंडक्टर के थ्रू फ्लो कर रहा है, वो किस पे डिपेंड करता है? उसकी रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। कहता है इफ अ वोल्टेज E और V, इफ अ वोल्टेज E से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, V से भी कर सकते हो। इफ अ वोल्टेज E एंड अ करंट I and current I flows through a conductor, then the resistance R of conductor is, then resistance R of conductor is represented as R equals to E upon I, या आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो E equals to IR। जैसे आप V equals to IR बोलते हो फिजिक्स में, वैसे E equals to IR एक ही बात होता है। क्लियर? तो ये आपके पास बच्चे ओम्स लॉ जो है किसी भी सब्सटेंस की रेजिस्टेंस को बताने में हेल्प करता है। अब जो रेजिस्टेंस है बेटा, ये किस किस चीज पे डिपेंड करती है? कौन सा सब्सटेंस कितनी रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, ये हमें कैसा पता लगेगा? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। L का मतलब यहाँ पे है लेंथ। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। A का मतलब क्या है यहाँ पे? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। A is the area of cross section। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? R is directly proportional to L upon A। जब प्रोपोर्शनल का साइन हटा के जब यहाँ पे हम इक्वल टू का साइन लगाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाएगा, रो जिसे बोल देते हैं, या रेजिस्टिविटी। इसे हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी। तो फॉर्मूला बन गया R इक्वल्स टू रो L अपॉन A। रो रेजिस्टिविटी जो होता है ये मटेरियल पे डिपेंड करती है कि किस मटेरियल की रेजिस्टेंस आप चेक कर रहे हो। जो L अपॉन A है, जो लेंथ अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इसको कलेक्टिवली आप सेल कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। दोनों को क्या बोल सकते हैं हम? सेल कांस्टेंट भी बोल सकते हैं।
कई बार क्वेश्चन में एल और ए की वैल्यू अलग अलग देने की बजाय आपको सेल कांस्टेंट बता देता है, मतलब आपको एल बाय ए बता देता है। क्लियर? तो फॉर्मूला बेटा आपके पास क्या आ गया यहाँ पे, आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, इसमें आर रेजिस्टेंस है, रो रेजिस्टिविटी है, एल लेंथ है और ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, आर इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी को अगर आप कंडक्टिविटी लिखना चाहो, रेजिस्टिविटी को कंडक्टिविटी तो हम इसको के से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 अपॉन के इंटू एल अपॉन ए। ये कैसे बनाया, रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं, कंडक्टिविटी को हम के से रिप्रेजेंट, ठीक है। तो रो की जगह पे आप 1 बाय के भी लिख सकते हैं। ऐसे ही जैसे रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस ये भी एक दूसरे के इनवर्सली होते हैं, रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस को हम आर लिखते हैं और कंडक्टेंस को हम सी लिखते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, 1 बाय सी इक्वल्स टू 1 बाय के इंटू एल बाय ए। ये आपके पास बेटा इसमें फॉर्मूला बन जाएगा। समझ गए? इन फॉर्मूलाज के ऊपर आपको न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। अब बेटा अब इसके अंदर जो आपने कंडक्टेंस पढ़ी, ये कंडक्टेंस हमारे पास अलग अलग तरह की भी होती है। देखिए जब कंडक्टेंस हमारे पास अलग अलग तरह की भी होती है, लाइक फर्स्ट इज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। फर्स्ट इज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस and second is molar conductance. Equivalent conductance and molar conductance. Equivalent को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखिए ये साइन आपका उल्टा V का जैसे आप लिखते हो और साथ में इक्विवेलेंट के लिए EQ लिख देते हो और मोलर कंडक्टेंस के लिए साथ में M लिख देते हो, ये रिप्रेजेंट करते हैं इसको। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का बच्चे हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल्स टू K इंटू के अभी पढ़ा था पीछे हमने कंडक्टिविटी, K इंटू 1000 बाय N। N इज द कॉन्सेंट्रेशन इन द फॉर्म ऑफ नॉर्मेलिटी। इक्विवेलेंट है तो नॉर्मेलिटी यूज करते हैं। मोलर कंडक्टेंस की बात करें तो फॉर्मूला तो आपका सेम ही होता है, बस कॉन्सेंट्रेशन यहाँ मेजर आपने मोलरिटी में करना है, इसीलिए इसको कॉन्सेंट्रेशन की वजह से ही नाम दिया गया है। अगर कॉन्सेंट्रेशन मोलरिटी की टर्म मेजर कर रहे हो तो मोलर कंडक्टेंस, और अगर नॉर्मेलिटी मेजर कर रहे हो तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो ये आपके पास हो गया बच्चे कंडक्टेंस से रिलेटेड फॉर्मूला। अब इसके अंदर आपने यूनिट्स का जरूर ध्यान रखना, इसमें आप लोग यूनिट्स का जरूर ध्यान रखेंगे। देखिए जब आप ये फॉर्मूला यूज करो ना मोलर कंडक्टेंस का, तब जो यूनिट्स हैं लेंथ वाले, जो लेंथ के यूनिट्स हैं वो सेंटीमीटर में होने चाहिए। अब आप कई बार डाउट ये आएगा कि सर इसमें तो लेंथ यूज ही नहीं हो रही, पर लेंथ आप जब के यहाँ पे रिलेट कर रहे थे तब लेंथ थी ना, तो वहां पे जब आप यूनिट्स देखोगे ना तो लेंथ अपने आप आ जाएगी के यूनिट्स में। तो के यूनिट्स में जो लेंथ आएगी दैट शुड बी इन सेंटीमीटर, तब आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। अगर मान लीजिए कि यूनिट्स आपके मीटर में आ गए तो फिर आप क्या करोगे, तो फिर जो फॉर्मूला है बच्चे वो चेंज हो जाएगा। अगर यूनिट्स आपके मीटर में आ जाते हैं ना तो फिर फॉर्मूला जो है वो चेंज हो जाता है। कैसे चेंज हो जाता है, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, K बाय M इंटू 1000 नीचे आ जाता है अगर यूनिट्स आपकी किस में हो, मीटर में गिवन, मतलब लेंथ जो है वो मीटर में गिवन। क्लियर? प्लस बेटा आपने इसमें क्या ध्यान रखना है, मीटर के अलावा इसमें आपने मोलैरिटी को भी चेक करना है। मोलैरिटी जो इसमें गिवन होगी वो किस में गिवन होगी, मोल पर लीटर में। मोलैरिटी किस में गिवन होगी, मोल पर लीटर में। अब बेटा सुनिए जरा ध्यान से,
एम की ही बात कर रहा हूं अभी मैं, एम की, ध्यान से सुनना। मोलर कंडक्टेंस जो है इसका फॉर्मूला आप अकेला के बाय एम भी यूज कर सकते हो, के बाय एम। तब जब लेंथ के यूनिट्स जो हैं वो तो मीटर में चल रहे हो, पर जो कॉन्सेंट्रेशन है, मोलरिटी है, वो किस में आ जाए, मोल पर मीटर क्यूब। लीटर की बजाय किस में आ जाए, मीटर क्यूब अगर आ जाए, तो फिर फॉर्मूला सिर्फ इतना रह जाएगा के बाय एम। ठीक है, तो यूनिट्स चेंज होने से फॉर्मूला चेंज हो रहा है। एक बात मैं आपको बता देता हूं, सबसे कॉमन तो यही है जो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया, ये सबसे कॉमन है फॉर्मूला, ये कहीं कहीं पे यूज होते हैं जो मैं इसमें बता रहा हूं। सिमिलरली इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के लिए भी आपके पास ऐसे ही कुछ चेंजेस रहते हैं। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में भी ये आपके पास क्या बन जाएगा, के बाय एन इंटू 1000 बन जाएगा, अगर आपके यूनिट्स जो हैं वो मीटर में आ जाए, और जो नॉर्मेलिटी है वो किस में आ जाए, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। अब देखो दोनों कंपेयर कीजिए, याद करना बहुत आसान हो जाएगा। ये जब था यूनिट्स आपके सेंटीमीटर में, तब तो ऊपर वाले यूज हो गए। अगर यूनिट मीटर में आ गए लेंथ के, अगर लेंथ के यूनिट आपके मीटर में आ गए और कॉन्सेंट्रेशन लीटर में है, मोल पर लीटर या ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, तो फिर आपके पास ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, और अगर आपके पास इसके अंदर मोल पर मीटर क्यूब में आ गया तो यहां सिर्फ नीचे एम रह जाएगा, और अगर यहां बात करें इक्विवेलेंट की तो यहां सिर्फ नीचे एम रह जाएगा। ठीक है, इसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी ग्राम इक्विवेलेंट पर मीटर क्यूब, ग्राम इक्विवेलेंट पर मीटर क्यूब, जब नॉर्मेलिटी आपकी इस यूनिट्स में आ जाए। तो ये यूनिट्स के हिसाब से आपने कंडक्टेंस के फॉर्मूला को ध्यान में रखना। हाँ जी बेटा, इस पे हम देखो क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। देखो क्वेश्चन के अंदर, द रेजिस्टेंस ऑफ डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन, रेजिस्टेंस ऑफ डेसी नॉर्मल का मतलब होता है 1/10, डेसी का मतलब 1/10, डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन of an electrolyte is of an electrolyte is 245 ohm. Calculate equivalent conductance of solution if electrodes are 2 centimeter apart, मतलब दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, एंड हैज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो जो जो गिवन है पहले वो लिखते हैं। डेसी नॉर्मल का मतलब 1/10 नॉर्मल, डेसी नॉर्मल का मतलब क्या है बच्चे, 1/10 नॉर्मल। ठीक है, लेंथ कितनी दे रहा है आपको, 2 सेंटीमीटर अपार्ट, एरिया कितना दे रहा है 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है देखो, तो सेंटीमीटर का फॉर्मूला क्या था इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का, K इंटू 1000 बाय N। N तो आ गया आपके पास 0.1, 1/10 का मतलब 0.1, 1000 कांस्टेंट ही होता है। अगर K पता लग जाए आपको तो फिर आपकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आ जाएगी। K, R का फॉर्मूला क्या था बच्चे, R इक्वल्स टू 1/K इंटू L/A, तो K यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/R इंटू L/A। R की वैल्यू कितनी है बच्चे यहाँ पे 245, लेंथ कितनी है 2, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है 3.5, ये सभी वैल्यू गिवन थी। इन सबको आप जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगी 0.0023, 0.0023, ये आपके पास K की वैल्यू आ गई। इस K की वैल्यू को बच्चे आप पुट कर दीजिए इस फॉर्मूला में,
0.0023, 1000 है ऊपर तो ये 2.3 बन गया, नीचे है 0.1, तो ये अप्रोक्सीमेटली 23 आ जाएगा। ठीक है, इसके यूनिट्स क्या होते हैं बच्चे? ओम इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर, इक्विवेलेंट यूनिट्स। ये आपके पास इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आ जाएगा फाइनल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिएगा खुद से। तो क्या कह रहा है? अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 20 वोल्ट, मतलब ये वोल्टेज दे दी आपको, अप्लाइड टू द एंड्स ऑफ ए कॉलम, applied to the ends of a column of m by 10 AgNO3 solution, m by 10 AgNO3 solution, ये concentration दे दी आपको 4 सेंटीमीटर in diameter, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालने के लिए बता दिया, एंड 12 सेंटीमीटर इन लेंथ, ये लेंथ दे दिया, एंड 12 सेंटीमीटर इन लेंथ। इट गिव्स अ करंट ऑफ I की वैल्यू, इट गिव्स अ करंट ऑफ 0.2 एम्पियर, it gives a current of 0.2 ampere. Calculate molar conductance and conductivity, ये दो चीज आपने इसमें फाइंड करनी। यस बच्चे कीजिए ट्राई। देखिए जरा इसमें सबसे पहले रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे? आर क्या होता है आपके पास? V अपॉन आई। वोल्टेज कितने की है? 20। करंट कितना है? 0.2। ये कितना बन गया आपके पास? 100। रेजिस्टेंस आ जाएगी 100 ओम। यहां से फॉर्मूला लगा दीजिए आप के का। के का फॉर्मूला क्या होता है? 1/r इंटू एल अपॉन ए। 1/r का मतलब क्या है? 1/100। एल कितना है यहाँ पे? 12। एरिया कैसे निकालोगे? पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22.7 है। डायमीटर 4 गिवन है तो रेडियस 2 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। इन सबको आप सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.0095, 0.00954, 3 डेसिमल तक ले लेते हैं। अब आपने मोलर कंडक्टेंस निकालना है। के तो आ गया आपके पास पहला आंसर। मोलर कंडक्टेंस क्या होता है? के इंटू 1000 बाय एम। के कितना आया हुआ है? 0.00954, 1000 का 1000 आ गया। एम मोलरिटी कितनी है यहाँ पे? 1/10, मतलब 0.1। इसको हम सोल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 95.4, आपके पास मोलर कंडक्टेंस आ जाएगा। क्लियर? इस तरीके से बच्चे आपने इसको सोल्व करना। ये आपके पास बच्चे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस था, जिसके मैंने आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल्स करा दिए। बस इसी तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, बाकी बच्चे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।